नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से यूपी पुलिस एसआई में जो वैकेंसी आ रखी है 4543 में जो वैकेंसी आ रखी है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले दोस्तों कि आपको एक कैसे स्ट्रेटजीज की फॉलो करनी है और आपको कैसे अपने मॉक में अच्छे नंबर बनाने हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने दोस्तों इसकी तैयारी की है ना, वो आपको मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा कि मैंने इसकी तैयारी कैसे की है और कितने कितने आवर इसकी पढ़ाई की दोस्तों। तो मैं आज इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा दोस्तों। और हाँ, मैंने जैसे तैयारी की है उसका परिणाम भी दोस्तों आज अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। ये नहीं कि दोस्तों मैं कोई फेक बना रहा हूँ वीडियो, कोई मैं फेक बातें बोल रहा हूँ। आप उसका परिणाम भी देख रहे हैं दोस्तों कि मैं कैसे मैंने इसकी तैयारी की है और कैसे आपको भी मेरे फॉलो करना है और कैसे भी आप अच्छे नंबर अपने बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ कि मैंने कौन कौन से अपने मतलब कि ये अपना प्रैक्टिस के लिए चैनल के बोलते प्लेटफॉर्म यूज कर रखे हैं। नंबर 1 तो टेक्स्ट बुक, नंबर 2 TWA, नंबर 2 3 RWA। तो दोस्तों मैं वीकली में 3 या 4 मॉक तो देता हूँ, ये तो श्योर है। 2 तो प्रीवियस ईयर का दूंगा और 3 जो होंगे ना ये लाइव आते हैं। एक तो टेक्स्ट बुक का सैटरडे संडे मिलता है, एक संडे को RWA का मिलता है, एक संडे को TWA का मिलता है। तो दोस्तों मैं टोटल 5 मॉक देता हूँ एक वीक में। 5 मॉक तो मुझे देना ही देना है दोस्तों। मैं यकीनन आपसे बोल रहा हूँ कि अगर जो आप कम से कम वीक में 4 मॉक दे रहे हो तो आपका जो स्कोर अच्छा ना गेन होने लगे। हाँ, मॉक देने के साथ आपको दोस्तों उनका एनालिसिस भी करना। अगर जो आप उनमें मॉक का एनालिसिस नहीं करो तो आपका नंबर कभी भी अच्छे बनने वाले नहीं है। मैं आपसे वादा करूँ दोस्तों, अगर जो आप जितने प्रीवियस ईयर में मॉक आ रखे हैं उनके दोस्तों अगर जो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और अच्छे से उनका सोल्यूशन देख लो तो मैं आपसे ये यकीनन विश्वास करूँ कि आप 300 प्लस तो हर मॉक में करोगे ही करोगे, अगर जो आपने उन मॉक से प्रैक्टिस कर ली तब। लेकिन फिर भी दोस्तों कैसे एक टॉपर से स्ट्रेटजी फॉलो करता है मैं आज उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और दोस्तों जैसे मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की है उसका आपको परिणाम भी दिखाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सभी के स्क्रीनशॉट मैंने अपने जितने मॉक अभी तक दे रखे हैं उन सभी के स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कोई फेक वीडियो बना रहा हूँ या कि मैं कोई फेक बातें बता रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ कि मैंने कितने आवर पढ़ाई कर रहा हूँ इसकी अभी भी, और कितने आवर इसकी पढ़ाई की है और कौन कौन सब्जेक्ट इसके मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ, कौन सब्जेक्ट मैं कम फॉलो करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं उठाता हूँ सबसे सरल सब्जेक्ट मैथ से। दोस्तों ऑलरेडी मैंने मैथ SSC की पढ़ रखी है तो मुझे मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा दोस्तों मैं मैथ केवल प्रैक्टिस करता हूँ, वो भी जो टेक्स्ट बुक में या जो जितने ये मॉक टेस्ट पढ़े रखे हैं उनसे सिर्फ प्रैक्टिस करता हूँ मैथ से। बाकी मैं मैथ का कोई अदर प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैथ अच्छे से मैंने प्रैक्टिस कर रखी है। मैथ केवल मैं 1 से 1.5 घंटा डेली टाइम देता हूँ। अगर तो कभी हुआ तो गगन प्रताप की सीट लगा लिया बस। बाकी टेक्स्ट बुक में जो मॉक टेस्ट में होते हैं सेक्शनल टेस्ट उनके मैं फॉलो करता रहता हूँ, तो उससे मेरी मैथ अच्छी हो रखी है। दूसरा सब्जेक्ट मैं उठाता हूँ दोस्तों रीजनिंग को भी आप अगर तो आपने पहले से ये सब्जेक्ट क्लियर कर रखे हैं तब बता रहा हूँ। अगर तो आपने सब्जेक्ट क्लियर कभी नहीं किए हैं तो फिर आपको पूरा शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा, उनका कंसेप्ट वाइज पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये सब समझ में आएंगे। यदि आपने अगर जो सब्जेक्ट पहले से पढ़ रखे हैं तो सिर्फ आप टेक्स्ट बुक या कोई अदर प्लेटफॉर्म यूज कीजिए जिससे सिर्फ आप एक तरीके से प्रैक्टिस कर सके मॉक के रूप में। तो रीजनिंग भी दोस्तों मैं सेक्शनल वाइज लगाता हूँ, डेली 2 सेक्शनल वाइज रीजनिंग लगाता हूँ। कभी मैं UPSI को उठाता हूँ, कभी UP स्टेनो को उठाता हूँ, कभी मैं दोस्तों SSC CGL को उठाता हूँ। मतलब ऐसे ही मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ डेली रीजनिंग का। तो मेरी रीजनिंग भी अच्छी हो रखी दोस्तों। मैं आप सभी को अपने प्रैक्टिस स्कोर में जो स्कोर आ रखा वो भी अभी वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा दोस्तों। तीसरा दोस्तों सबसे सरल सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं वो है हिंदी। अगर दोस्तों आप हिंदी पढ़ रहे हो ना तो हिंदी में जो मानोगा दोस्तों आप 40 क्वेश्चन में अगर कम से कम 35 प्लस क्वेश्चन सही नहीं कर रहे हो तो आप टॉपर से बहुत नीचे आ जाओगे। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एक स्कोरिंग सब्जेक्ट लगेगा और लगना चाहिए, उसी में आप अपना स्कोर अच्छे से बना सकते हो मूल विधि और संविधान की अपेक्षा। तो हिंदी का बताऊं दोस्तों कि मैंने हिंदी कैसे फॉलो की दोस्तों। हिंदी दोस्तों मैं सबसे पहले पढ़ा था लूसेंट से पढ़ने के बाद दोस्तों मैंने पढ़ी ये अपनी आदित्य पब्लिकेशन। फिर जब ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ते, दोनों किताबों से मैंने पढ़ रखा तो मुझे क्या हुआ दोस्तों, कुछ कॉन्सेप्ट में क्लियरेंस नहीं आ रही थी। उसके बाद देखा कि दोस्तों मैं अपना 100% तो दूंगा ही दूंगा, भले चाहे नंबर या फिर भले चाहे रिटर्न में लास्ट में निकले या नहीं निकले, लेकिन मैं अपना 100% तो दूंगा ताकि मैं रिटर्न में 1% पीछे ना हटूँ और मैं यकीनन रिटर्न देने जाऊँ ताकि मैं रिटर्न निकल जाए अच्छे से। तो दोस्तों हिंदी फिर मैंने पढ़ी कैरियर लैब से अरुण सर थे, उनसे मैंने अपने कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर करे। और उसके बाद दोस्तों फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर से मैंने एक बार लूसेंट पूरी पढ़ी, फिर से मैंने एक बार कैरियर पब्लिकेशन पूरी पढ़ी। तो दोस्तों मेरे हिंदी में ये हुआ, ये अच्छा स्कोर आने लगा। उसके बाद दोस्तों फिर क्या हुआ, सब मैंने देखा कि सभी लोग राजपाल सिंह की ये हिंदी वाली बुक फॉलो कर रहे हैं तो मैं सोचा मैं क्यों ना फॉलो करूँ। तो दोस्तों फिर मैं राजपाल सिंह की ये हिंदी वाली बुक ले आया। उसके बाद दोस्तों फिर मैं राजपाल सिंह वाली बुक से अभी फिलहाल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो हिंदी भी डेली मैं 2 घंटा तो पढ़ता ही पढ़ता हूँ, ये मानो दोस्तों। हिंदी अगर तो आप डेली 2-3 घंटा नहीं 2 घंटे तो मैं पढ़ रहा हूँ अभी भी, क्योंकि मेरे पास टाइम है। खैर ऐसा नहीं 6-7 घंटा डेली मैं पढ़ाई करता हूँ, 6-7 घंटे से तो कम करता ही नहीं हूँ, ये मान लो आप। अगर तो आप ऐसे ही रियली फॉलो करते आओगे। बाकी अभी मैं इसका आपको टाइम टेबल बताऊंगा कि मैं कैसे टाइम टेबल फॉलो करता हूँ। अभी मैं मोटा स्टार्टिंग से आपको बताऊँ कैसे कैसे मैंने सब्जेक्ट क्लियर करिए। फिर दोस्तों चौथा सब्जेक्ट आता है आपका
पॉलिटी, मूल विधि एंड अदर जीके आती। तो दोस्तों मैं सबसे पहले उठा रहा हूँ पॉलिटी। पॉलिटी दोस्तों मैंने एसएससी परमार से कर रखा था पहले, तो मेरी पॉलिटी बहुत अच्छी तैयार हो रखी है। और दोस्तों उसके बाद मैंने क्या किया दोस्तों, पॉलिटी फिर मैं एक अलग से घटना चक्र की जो सिर्फ पॉलिटी की बुक आती है मैंने वो फॉलो की, क्योंकि मुझे दोस्तों पता है कि यूपीएससी में पॉलिटी का बहुत बड़ा रोल है। अगर तो आप पॉलिटी में कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। अगर तो आप 17-18 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें 15-16 नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप बहुत पीछे हो मान लो। तो इस वजह से दोस्तों मैंने पॉलिटी बहुत अच्छे से तैयार कर रखी, घटना चक्र से पढ़ रखी और मैंने परमार एसएससी से पढ़ रखी। बाकी मैं जो मॉक टेस्ट देता हूँ तो उनसे भी मैं उनका रिवीजन करता हूँ और उनका एनालिसिस करता हूँ। तो जो मुझे नए क्वेश्चन मिलते हैं मैं उनको एक नोट्स बना रहा हूँ, उसमें लिख लेता हूँ। तो इस हिसाब से मेरी पॉलिटी बहुत अच्छी तैयार हो रखी। तीसरा सर दोस्तों मैं उठाता हूँ आपकी मूल विधि, जो सबसे टफ सब्जेक्ट है और सबसे आप एक तरीके से मान लो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, वो सब्जेक्ट ही मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों स्टार्टिंग में मुझे भी पढ़ने में अच्छा नहीं, क्योंकि मैं भी एक एसएससी से अच्छे से तैयारी कर रहा था तो मुझे भी पढ़ने में नहीं लग रहा था। लेकिन दोस्तों फिर मैंने क्या किया कि पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे जैसे पढ़ो आप, क्योंकि अगर आपको एग्जाम फाइट करना है तो कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन तो मूल विधि के आने ही आने। तो उन 10-11 में इतना तो पढ़ो, कम से कम 7 क्वेश्चन तक तो कर ही लो ना। तो उसके दोस्तों मैंने क्या फॉलो किया आपको बता रहा हूँ दोस्तों। मैंने सबसे पहले क्या किया दोस्तों, सबसे पहले मैंने बुक मंगाई घटना चक्र की, जो अपनी जो मूल विधि की बुक आती है ना घटना चक्र की, वो मंगाई दोस्तों मैंने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन। दोस्तों मैं जब उसमें पढ़ रहा था तो क्या हुआ दोस्तों कि उसमें कुछ इतने जटिल शब्द दिए हैं जिनको समझने में आपको थोड़ा कठिनाई होगी। तो उन शब्दों को समझने में जब कठिन हो रहा था तो मैं सोचा कि रटने से तो कोई फायदा है नहीं। तो फिर दोस्तों मैंने क्या किया, फिर मैं सोचा अच्छा यूट्यूब में खकालता, मतलब यूट्यूब में चेक करता हूँ कोई अच्छा वीडियो मिल जाए, कोई अच्छा टीचर मिल जाए। तो मैंने दोस्तों एक दिन ऐसे ही चेक किया तो मुझे राम सर का अच्छा वीडियो लगा, जो अपना ये RW में राम सर पढ़ाते ना, इनका अच्छा वीडियो लगा। तो दोस्तों मैं सोचता हूँ राम सर को क्यों ना फॉलो करूँ। फिर धीरे धीरे मैं राम सर की वीडियो देखता रहा। तो फिर दोस्तों मैं राम सर की वीडियो से अपना नोट्स बना रहा हूँ बाकायदे एक नए रजिस्टर में, और घटना चक्र की बुक को भी फॉलो कर रहा हूँ। तो ये दोनों साथ साथ ही मेरी चल रही हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं मेरे एक्ट लगभग पूरे तैयार हो रखे हैं, जितने भी एक्ट हैं 1-2 एक्ट से छोड़ के, और BNS और BNSS को छोड़ के। तो अपने पास अभी काफ़ी टाइम है, कम से कम 3 महीना टाइम अपने पास है एग्जाम के लिए। तो मैं इनको भी अच्छे से तैयार कर लूँगा। लेकिन दोस्तों जितना मैं तैयार करके चल रहा हूँ उतने में दोस्तों आप समझ लो कि मैं 100% तैयार कर रहा हूँ, कोई भी दिक्कत ना हो। और दोस्तों मैं इसका प्रूफ दिखाऊंगा भी। दोस्तों मैंने मॉक में 40 में 37 क्वेश्चन भी मारे हैं मूल विधि संविधान में, हिंदी में 36-37 तो मारता ही मारता हूँ, ये मान लो आप। तो दोस्तों मैंने ऐसे इसकी स्ट्रेटजी फॉलो की। अब दोस्तों मैं आपको टाइम टेबल बता रहा हूँ कि आपको कैसे टाइम टेबल फॉलो करना है। तो मूल विधि के लिए दोस्तों आप घटना चक्र की किताब चाहो तो पढ़ सकते हो, या फिर RWA में जो ये अपने राम सर है उनकी बुक भी पढ़ सकते हो। लेकिन मुझे घटना चक्र की बुक इसलिए अच्छी लगी, उसमें पूरे दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं, और दोस्तों उसमें प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन दे रखे हैं। और उसके साथ दोस्तों उसमें क्या हुआ कि पीछे पॉलिटी के भी पूरे क्वेश्चन दे रखे हैं, जितने अभी तक यूपीएससी से पूछे जा रखे हैं, और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप अगर घटना चक्र फॉलो करो तो भी आप अच्छी प्रिपरेशन में रहोगे दोस्तों, ये मैं आपसे यकीनन विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तीसरा दोस्तों मैं टाइम टेबल की बता दूँ अब जल्दी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों अपना रटने वाला सब्जेक्ट जो रटा जाता है, जैसे कि हिंदी साहित्य बहुत रटना पड़ता है। अगर तो आप साहित्य अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आप साहित्य के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। उन 5-6 क्वेश्चन में कम से कम 4 तो सही करना ही करना मान लो। तो अगर तो आप साहित्य अच्छे से नहीं पढ़ो ना दोस्तों तो साहित्य में फिर आप बहुत पीछे चले जाओगे। तो हिंदी का मैं साहित्य डेली रट रहा हूँ, डेली 10 मिनट साहित्य में देता हूँ पढ़ने के लिए। ऑलरेडी मैंने पढ़ रखा है फिर भी देता ही रहता हूँ ताकि मैं भूलूँ ना। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, हिंदी जब मैं 2 घंटे कम से कम हिंदी में पढ़ता हूँ, सुबह से 1.5 घंटा जो मैं दोस्तों हिंदी 1.5 घंटा कम से कम पढ़ता हूँ, 1.5 घंटा हिंदी पढ़ लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों फिर क्या हुआ अदर सब्जेक्ट तुम्हारा आया कौन सा, मूल विधि। मूल विधि डेली मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, 2 घंटे मैं डेली मूल विधि पढ़ता हूँ। उसके बाद जब मूल विधि डेली 2 घंटे पढ़ूंगा तभी तो दोस्तों एक तो तैयार कर पाओगे। धाराएं ऐसी कम से कम 5 बार पढ़ोगे तब याद होंगी, नहीं तो ऐसे तुमको धारा कभी याद ही नहीं होगी। फिर क्या हुआ 1 घंटा पॉलिटी पढ़ता हूँ, तो 3-4 घंटे जो टोटल हो गए हिंदी पॉलिटी को, हिंदी मूल विधि और पॉलिटी को मिला के। अब बचे आपके मैथ और रीजनिंग, तो मैथ रीजनिंग में टोटल 2 घंटे टाइम देता हूँ दोनों को मिला के। तो दोस्तों फिर क्या हुआ कि मैं 6 घंटा ये पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली, मतलब पढ़ लिया प्रैक्टिस भी कर ली। उसके बाद तो फिर रात में उठाता हूँ मैं 8 बजे, सिर्फ 8 से 10, 6 वो 2 घंटे इधर, 8 से 10 पढ़ता हूँ सिर्फ। जबकि मैं दोस्तों 8 से 10 पढ़ता हूँ, 8 से 10 पढ़ता हूँ मतलब यही मान लो कि मैं 8 से 10 प्रैक्टिस करता हूँ। टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर लिया तो मन हुआ, या TW से प्रैक्टिस कर लिया मन हुआ, या RW से प्रैक्टिस कर लिया मन हुआ, जिससे कि प्रैक्टिस बनी रहे। फिर उसके बाद दोस्तों मैं 10 बजे के लगभग 11 बजे 10 साढ़े 10 तक अपना लेट जाऊँगा और सो जाऊँगा। जबकि दोस्तों मैं आपको बताऊं मैं ऑलरेडी जॉब भी कर रहा हूं, मैं BSF में प्रेजेंट टाइम पे SCR हूँ, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, और उसके साथ मैं इतनी स्ट्रेटजी भी फॉलो कर रहा हूँ।
और आप सभी के लिए टाइम निकाल के भी आता हूँ यूट्यूब में वीडियो बनाने के लिए भी। तो दोस्तों मैं ऐसे स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ। और दोस्तों जहाँ तक 99% संभावित डेट पता चली है 16-17 जनवरी, तो 99% दोस्तों यही एग्जाम होगा। आप अपने इसी के हिसाब से, आप अपने इसी एग्जाम के हिसाब से स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए जैसे मैंने ये स्ट्रेटजी फॉलो की है। अगर जो आप ऐसे स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो तो आप यकीनन मानो आप 100% सिलेक्शन लोगे। और कम से कम आपको वीकली में 4 मॉक तो देना ही देना। अब 3 महीने बचे हैं, कम से कम टेक्स्ट बुक में दोस्तों 80-90 तो फुल मॉक टेस्ट हैं। और हर वीकली लाइव टेस्ट तुमको 3 मिलना ही मिलना है, RW TW टेक्स्ट बुक में। तो फिर ऐसे अगर तो आप प्रीवियस ईयर के मॉक तो फिर लगा नहीं पाओगे, मेन तो प्रीवियस ईयर का ही मॉक है। तो दोस्तों आपको मॉक तो देना ही देना है, उनका एनालिसिस भी करना। मैं मॉक तो 100% देता हूं दोस्तों। बाकी मैं अपने मॉक के स्कोर भी इस वीडियो में दिखाऊंगा, जिससे आप सभी को मोटिवेशन मिले और आप लोग भी अच्छे से तैयारी करें और अपना सिलेक्शन पक्का करें। बाकी मैं दोस्तों अभी जॉब कर रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम पर मेरी पोस्टिंग गंगानगर में है। और दोस्तों मैं BSF में हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर हूँ, हवलदार सिग्नल में हूँ। ये भी बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों। मुझे इस जॉब में पूरा पढ़ाई का टाइम मिलता है, अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। बस इस हिसाब से दोस्तों मैं अपनी पढ़ाई आगे करता रहता हूँ, और अगर तो कहीं से अच्छा सिलेक्शन हुआ तो मैं इससे आगे निकल जाऊँगा। तो दोस्तों मैं देखो साथ साथ सब मैनेज कर रहा हूँ, पढ़ाई भी मैनेज कर रहा हूँ, जॉब भी मैनेज कर रहा हूँ। अगर तो मैं मैनेज कर सकता हूँ दोस्तों तो आप भी मैनेज कर सकते हो। बस दोस्तों ऐसे ही आप अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करो, आपका 100% सिलेक्शन होगा। टेस्ट बुक पर मॉक दीजिए। कल दोस्तों मैं टेस्ट बुक पर लाइव मॉक टेस्ट दूंगा, RW पर लाइव मॉक टेस्ट दूंगा, TW के भी लाइव मॉक टेस्ट दूंगा। इन सभी का स्कोर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको शेयर करूंगा। तो दोस्तों अपने भी आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर तो आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो मैं उसका हल जरूर निकालूंगा दोस्तों। बाकी दोस्तों हमारे जो BSF के ऑडियंस है दोस्तों, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर जो आप सभी को और किसी चीज़ से कोई रिलेटेड वीडियो चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताना। मैं उनके लिए भी कल एक नया वीडियो डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। और दोस्तों बन जाएगा तो मैं कल 100% लाइव आऊँगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप सभी को दोपहर में इन्फॉर्मेशन कर दूंगा और शाम को मैं 7 बजे तक लाइव आऊँगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जय हिंद मेरे प्यारे भाई और बहनों, जय हिंद।